एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हार्टबर्न यानी कि पेट में जलन के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हार्टबर्न यानी कि पेट में जो जलन है वो किस तरह से होती है। बेसिकली आपको जो फर्स्ट इमेज है उसमें आप देखिए, उसमें आपको नॉर्मल जो आपका हेल्दी स्टोमक होता है वो दिखाया गया है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है हमारा वो एक नली के थ्रू हमारा जो पेट है उसके अंदर जाता है। बेसिकली यहाँ पे आपका एक स्पिस्टर पाया जाता है। वो क्या काम करता है कि पेट में जो एसिड है उसको ऊपर आने से रोकता है। बट इन केस अगर वो लूज़ हो जाए या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर हल्का सा कुछ हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो आपका पेट का एसिड है वो क्या है, वो ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही वो ऊपर आना स्टार्ट होता है तो वो सिम्टम्स को कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं हार्टबर्न। और जो पर्सन है उसको ऐसा लगता है कि जो एसिड है वो क्या है, वो ऊपर आ रहा है। बेसिकली इस दूसरी इमेज में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये आपको नॉर्मल आपका हेल्दी स्टोमक दिखाया गया है, ठीक है। हमारा जो खाना है वो एक नली के थ्रू हमारे पेट में आता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपके स्पिस्टर्स क्लोज दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो एसिड है वो आपका कहाँ पे है, स्टोमक के अंदर ही रहेगा। बट इन केस अगर जो स्पिस्टर्स है वो ओपन हो जाए, ठीक है, या थोड़े से लूज़ हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो पेट में एसिड होता है वो ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही वो ऊपर जाता है वो सिम्टम्स को कॉज करता है जिसे हम बोलते हैं हार्ट बर्न। बेसिकली हार्टबर्न क्या है, ये है एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है जो कि आपको कोज होती है जब हम जो है कुछ स्पाइसी फूड खा लेते हैं या फिर कुछ और खाना, जैसे स्मोकिंग करता है, अगर कोई अल्कोहल का सेवन करता है। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे कॉजेज़ होते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया। बेसिकली उसकी वजह से क्या होता है कि हार्टबर्न जो है वो कोज होता है। एनीवन में एक्सपीरियंस इट ओकेजनली। बेसिकली इसका ये मतलब होता है कि हर किसी ने अपने लाइफ में इसे कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया हुआ होता है। ये जो है ये किस वजह से होता है कि जो ईसोफेगस में क्या है, जो स्टोमक का एसिड है वो ईसोफेगस के कांटेक्ट में जब आता है तो हार्टबर्न कॉज होता है। अगर जो आपको हार्टबर्न है वो काफ़ी लंबे टाइम से है, यानी कि आपको काफ़ी सारा टाइम हो गया और आपको ये जो प्रॉब्लम है वो डेली ही बनी रहती है, तो ये जो है आपको फर्दर सिम्टम्स कोज कर सकता है या फिर ये फर्दर आपको डिजीज़ प्रॉब्लम्स कर सकता है, जैसे कि पैप्टिक अल्सर हो गया या फिर गैस्ट्रिक अल्सर हो गया। इसके अलावा क्या है, जो आपका ईसोफेगस है उसमें भी ये इन्फ्लामेशन को कोज कर सकता है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली हम हार्टबर्न में या फिर पेट में जब जलन होती है या किसी को गैस बनती है तो उसमें जो है हम एक मेडिसिन देते हैं जिसको हम बोलते हैं पेंटाप्रोजोल। ये जो है आपको दोनों फॉर्म में मिलती है, आपको टैबलेट फॉर्म में भी ये मिलती है और इंजेक्शन फॉर्म्स में भी मिलती है। टैबलेट फॉर्म में ये आपको डिफरेंट नाम से भी मिल जाएगी, जैसे कि पेंजियो, पेंटोप 40, ठीक है। तो ये क्या है, मार्केट में डिफरेंट नाम से भी ये अवेलेबल होती है। अगर डोज की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं उसमें हम 40 mg टैबलेट इसमें देते हैं और जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें हम 20 mg की टैबलेट देते हैं। और इसमें मेन चीज़ ये है कि हम एक टैबलेट एक दिन के लिए देते हैं, मतलब जो एक टैबलेट है वो पूरा एक दिन तक वो अपना असर दिखाती है। साथ ही साथ क्या है कि जब हम पर्सन को टैबलेट देते हैं तो क्या है कि उनको जो है और भी चीज़ों को जो है नहीं करना होता, जैसे कि अगर कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बर्गर है या फिर कोई भी बाहर का जो फूड है जो कि ट्रिगर करता है इसको, तो वो क्या है, वो उनको बंद करने होते हैं। और ऐसी चीज़ें जो पेट में जलन को कोज करती है वो सब चीज़ें उनको अपनी बंद करनी होती है। इसके अलावा मार्केट में जो है इंजेक्शंस भी इस नाम से आते हैं, जैसे कि इप्जोल हो गया, ठीक है, आपका पेंटारेस्ट हो गया। तो ये क्या है, बेसिकली अगर हम इंजेक्शंस की बात करें तो इंजेक्शंस जो है हम इमरजेंसी कंडीशन में देते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल अगर किसी को बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम रह रही है और उसको पेट में अल्सर बन गए हैं और वो इमरजेंसी में इस चीज़ को लेकर एडमिट हुए हैं और उनको तुरंत रिलीफ चाहिए, तो उस केस में क्या है कि हम उनको जो है इंजेक्शन लगा देते हैं। इसके साथ साथ जब हम टैबलेट को एडमिनिस्टर करते हैं एक जो टैबलेट होती है वो कम से कम 2 घंटे अपना असर दिखाने में लेती है।
नाउ अब बात करते हैं कि किस तरीके से जो है हम घर पर रहकर ही जो हार्टबर्न है इसको किस तरह से जो है हम रोक सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है क्विट स्मोकिंग। अगर कोई स्मोकिंग करता है या अल्कोहल का सेवन करता है तो उनको क्या है वो रोकनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे फूड जो कि ट्रिगर करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ज़्यादा ही ऑयली फूड खाता है, स्पाइसी फूड खाता है या फिर बाहर का जो मटेरियल है वो ज़्यादा खाते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि हार्टबर्न कोज हो सकता है। तो ऐसे फूड भी क्या है उनको बंद करनी पड़ेंगी। इसके अलावा वेट एंड हार आफ्टर ईटिंग टू एक्सरसाइज। कम से कम जब आपने खाना खा लिया है तो उसके बाद क्या है जब आप लेट रहे हैं या फिर आप कुछ एक्सरसाइज वगैरह करने जा रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे का क्या है आपको रेस्ट करना है। इसके अलावा स्ट्रेस को मैनेज करना है, लूज क्लॉथिंग्स वियर करनी है और जो आपका वेट है वो भी क्या है आपको मैनेज करना है। इसके अलावा क्या है कि आपको जो है अपनी लेफ़्ट साइड पे सोना है, राइट साइड ना सो करके। राइट साइड सोने से क्या होता है कि बेसिकली आपका जो स्टोमक है और जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपका ऊपर को आने लग जाता है जिसकी वजह से क्या है आपको एसिडिटी होती है। बट अगर आप लेफ़्ट साइड सोएंगे तो आपका जो स्टोमक है वो नीचे आ जाता है जिसकी वजह से जो हार्टबर्न वाली प्रॉब्लम है वो कोस नहीं होती। इस इमेज में देखिए कि आपको किस तरीके से सोना है। सो बेसिकली आपको क्या है जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है यानी कि आपको उल्टे हाथ की साइड पे सोना है, सीधे हाथ की साइड आपको नहीं सोना। इसके अलावा और किस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जब आप सो रहे हैं तो आपका जो हेड है उसको थोड़ा एलिवेट करके रखिए। इसके अलावा सोने से पहले कम से कम 2 या 3 घंटे पहले ही अपना खाना खा लीजिए। इसके अलावा जो आपका वेट है यानी कि जो वज़न है उसको आपको मैनेज करना है। ऐसे फूड जो कि ट्रिगर करते हैं हार्टबर्न को वो आपको बंद करने हैं। स्पाइसी फूड नहीं खाना है, ठीक है। जो भी एसिडिक फूड्स हैं या फिर आपको अल्कोहल हो गई, कॉफ़ी हो गई, चाय हो गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको क्या है बंद करनी है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इन केस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।